गाइस, मैं इस वीडियो में आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ और आप लोग के सामने अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है और हम मोटिवेशन, एनर्जेटिक और एक्साइटेड रहेंगे तो ऐसे नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। गाइस, आज का जो सब्जेक्ट है कि रियल एस्टेट मास्टरी। फैक्ट है कि रियल एस्टेट में पैसे बहुत, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करने वाले बहुत कम। तो इसलिए अगर आप इस 10 स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई फेल नहीं कर सकता, कोई कंपटीटर आपको बीट नहीं कर सकता। तो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर रियल एस्टेट में हो तो मैक्सिमम आपके पास लेस देन मतलब 50 से 200 के बीच में ऑन द टाइम आपके पास इन्वेंटरी होनी चाहिए जी। इसलिए डेली बेसिस पे प्रॉपर्टीज को सर्च करो, इन्वेंटरी को ऐड करो और अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करो। फर्स्ट स्टेप है। अब आपके पास इन्वेंट्री बढ़ रही है, आपके पास प्रोजेक्ट है, आपके पास अच्छे अच्छे बिल्डर्स के कॉन्टेक्ट है। अब इसको सेल आउट करने के लिए आपके पास लीड होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह आपको मैंने इससे पहले वीडियो में ही बताया हूं कि लीड्स किसी भी बिजनेस का ऑक्सीजन का काम करता है। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास प्रोजेक्ट है, तो इसको तो बेचना भी है ना। यही तो काम हमारा, बेसिक काम, बेसिक प्रिंसिपल हमारा यही है, प्रॉपर्टी को सेल आउट करना। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे लीड जनरेट करना, या ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, या किसी भी तरीके से, जैसे पोर्टल से हो, वेबसाइट से हो, आपको लीड्स जनरेट करना है। मैक्सिमम आपके पास 1000 to 2000 लीड ऑन द टाइम आपके पास होना चाहिए। सेकेंड स्टेप हो गया। तो अब इस सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में अगर हम जाते हैं तो उसके पास जो हमारे पास लीड है, ये कॉलिंग स्क्रिप्ट होनी चाहिए। हमारे पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए, हमें किससे क्या बात करना है। अगर आपके पास कॉलिंग स्क्रिप्ट नहीं है तो आप सीखो, वीडियो से सीखो या आप ऑनलाइन कोर्सेस करो, लेकिन एक्सपर्ट करो। आपका 40% काम जो है वो कॉलिंग की मास्टरी पे डिपेंड करता है। आपके पास प्रोजेक्ट है, आपके पास लीड है, तो कॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, वरना कभी लीड खरीदोगे वो भी वेस्ट जाएगा। अब कॉलिंग हो गया, कॉल करने के बाद आप इसका जो साइट विजिट, 4 स्टेप जो है वो साइट विजिट है। साइट विजिट अगर हम अच्छा कराएंगे तो मैक्सिमम चांसेस ये रहता है कि वो क्लाइंट हमारा क्लोज हो जाए। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करो कि आपकी साइट विजिट अच्छी होनी चाहिए, और साइट विजिट अच्छी होने के लिए आपको जरूरी है कि आपके जिस प्रोजेक्ट पे साइट विजिट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का आपको एनिमिटीज का और जितनी सारी डिटेल्स है प्रोजेक्ट के बारे में उसका डिटेल्स होना जरूरी है। बिल्डर के बैकग्राउंड का इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जो प्रोजेक्ट जहां पे है उसके नियर एबाउट में क्या क्या सारी चीजें, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, ट्रेन की सुविधा क्या है, वहां पे हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, जो बेसिक नीड्स है लोगों की, जो बेसिक जरूरत है वहां पे जिंदगी जीने की, वो सारी चीज है कि नहीं है, उसका इन डिटेल्स नॉलेज आपको रहना चाहिए, तो आपका विजिट सक्सेसफुल हो। राइट। विजिट विजिट करने के बाद उसको फॉलोअप करना, कंटिन्यू फॉलोअप करना। विजिट हो जाने के बाद उसको फॉलोअप करना, फॉलोअप करने के बाद उसकी क्लोजिंग करना, उस पे नेगोशिएट करना, ऑब्जेक्शन हैंडल करना। क्योंकि कोई भी आदमी आकर आपको साइट विजिट पर ये नहीं कह सकता लो भाई पैसा कितना इसका चार्ज है, लो मैं नहीं। ऑब्जेक्शन से आएंगे, प्रॉब्लम से आएंगी, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। उसके अंदर आपको मास्टरी करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जिससे आप उसके क्वेश्चन का अगर सेटिस्फाइड कर दिया ऑन द टाइम अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट वहां पे आपका। कम्युनिकेशन स्किल्स, गाइस, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये 7वीं चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे सूट पहन के आओ और आप अच्छे गाड़ी में आओ और आप अच्छे जरूरी है कि आपके पास स्किल्स कितना है जो ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकता है। जो एक्शन प्लान के बाद है, जो स्किल बेस पे है, वो आपको होना जरूरी है। कैसे इससे स्किल्स आएगा, कहाँ से, तो आप टीचेबल बनो, लर्नर बनो। जैसे भी बताया हूँ कि आपको टीचेबल होना बहुत जरूरी है, आपको लर्निंग करना है। जितने सारे बिजनेसमैन हैं उनको प्रोग्राम्स क्यों होते हैं, वो अपने टीम मेंबर को उसके लिए ऑर्गेनाइज, उनके लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो हमेशा टीचेबल रहता है। जो लॉन्ग टर्म लर्नर रहेगा वो बेस्ट मार्केटर रहेगा, वो अपने बिजनेस सबसे आगे रहेगा। नए नए टेक्नोलॉजी को, नए नए तरीके को बिजनेस के अडॉप्ट करना पड़ेगा।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, नए नए आइडियाज आते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं। उसके लिए हमेशा आपको टीचेबल रहना हो, या आप रियल एस्टेट एजेंसी चलाते हो, बिल्डर हो, डेवलपर हो, जिस बेस पे आप आपका प्रोफाइल जो भी हो, आपको हमेशा टीचेबल रहना, हमेशा सीखते रहें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको छोटा मोटा कोर्स करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, नए नए जो ट्रेनर होते हैं, नए नए कोच के साथ कंसल्ट करना, कंसल्टेंसी करना, उसके साथ अपने टीम को अप टू डेट रखना। उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक की स्टडी, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। रियल एस्टेट में बहुत सारी बुक्स है, आपको अगर यूट्यूब पे सर्च करें तो बहुत सारी बुक्स मिलेंगे। इन सारी बुक्स की स्टडी करना। आप 24 घंटे 24 आवर्स में से आप मैक्सिमम मैक्सिमम एवरी डे आधा घंटा, हाफ आवर्स निकालो कि हमें रियल एस्टेट के बुक किससे हैं, उसकी स्टडी करना। उसमें बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में गाइडलाइन का काम करेगा। इसलिए बुक को एक हैबिट बना लो का बुक पढ़ना, यूट्यूब देखना, और टाइम टू टाइम अपने कोच के साथ कंसल्टेंसी में रहना, अपनी टीम को अप टू ग्रेड रखना, और नए नए आइडियाज को अडॉप्ट करना। बस ये 10 पॉइंट है गाइस। इस 10 पॉइंट को अगर आप अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप वर्ल्ड सक्सेस होने से, ये नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट हमारे लिए नहीं बना है। मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ, फिर आपको अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें ऐसे ही आपका प्यार और आपकी मिलता रहे। और मैं और जो नेक्स्ट आपसे ये भी बात कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ऐसा लगता है कि जिस सब्जेक्ट पे, कीवर्ड पे मैं वीडियो बना, उस कमेंट बॉक्स में जरूर उसको शेयर करें।